PSL 2024 मुल्तान सुल्तान पॉइंट टेबल में पहले नंबर पर फिनिश करने के बाद भी फाइनल में जाकर हार जाती है। Last ball, and it's through the infield. Islamabad United win this contest. लेकिन ये पहली दफा नहीं था कि मुल्तान सुल्तान ने पूरे PSL में डोमिनेटिंग क्रिकेट खेली हो मगर फाइनल में जाकर हार जाए। PSL 2023 में मुल्तान सुल्तान ने सेकंड नंबर पर और PSL 2022 में मुल्तान सुल्तान पॉइंट नंबर पर टॉप करने के बाद भी फाइनल हार गई। जहां मुल्तान के प्लेयर हर सीजन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट खेलते नजर आते हैं, लेकिन जब वही प्लेयर PSL फाइनल में जाते हैं तो बुरी तरह फेल हो जाते हैं। मुल्तान सुल्तान अब तक PSL के 7 एडिशन खेल चुका है, जिसमें से 5 बार PSL नॉकआउट में भी पहुंचा है और 4 बार तो फाइनल खेल चुका है, फिर भी जीत सिर्फ एक। और इसीलिए मुल्तान सुल्तान को PSL की मोस्ट अनलकी टीम कहा जाता है। लेकिन क्या ये बात सच है, तो जानते हैं आज के इस वीडियो में। 2017 PSL के सेकेंड एडिशन के कुछ वीक पहले चेयरमैन नजम सेठी अनाउंस करते हैं कि PSL के इस सीजन में एक नई टीम ऐड की जाएगी, जिसके लिए मुल्तान को पिक किया जाता है। लेकिन जब बात होती है डेब्यू की, तो सचिन प्रॉपर्टीज बेट लगाकर मुल्तान सुल्तान को खरीद लेती है। लेकिन जब PSL टीम्स की एनुअल पेमेंट होती है तो सचिन प्रॉपर्टीज फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से पेमेंट देने में नाकाम रहती है, जिसकी वजह से सचिन प्रॉपर्टीज के साथ PCB एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर देता है और इस साल PSL मुल्तान सुल्तान के बगैर खेला जाता है। लेकिन फिर PSL के अगले सीजन में अली तरीन मुल्तान सुल्तान को खरीद लेते हैं। सुल्तान के सरबराह जनाब अली खान तरीन साहब को खुशामदीद कहते हैं। और ये वही इंसान है जो हमें अक्सर PSL मैनेजमेंट को ट्रोल करते दिखाई देते हैं, क्योंकि अब अली तरीन टीम खरीद चुके थे तो वो मैनेजमेंट और कोचेज को हायर करके PSL तक टीम अपनी तैयार कर लेते हैं। जहां डोम मोडी और वसीम अकरम को एज कोच हायर किया जाता है। जहां मुल्तान सुल्तान शेब मलिक की कप्तानी में पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ अपना डेब्यू करती है और पेशावर को हरा देती है। लेकिन वो एंड पर अपने 10 मैचेस में सिर्फ 4 मैचेस जीतकर पॉइंट टेबल में 5वें नंबर पर फिनिश करती है। जहां मुल्तान सुल्तान के पास टेम्परीमेंट तो था, लेकिन वो इससे डिलीवर करने में फेल हो रही थी। जबकि ऐसा ही कुछ अगले सीजन में होता है, जहां मुल्तान सुल्तान अपने 10 मैचेस में सिर्फ 3 मैचेस जीतकर एक बार फिर 5वें नंबर पर फिनिश करती है। इसकी सबसे बड़ी वजह थी टीम कॉम्बिनेशन, क्योंकि टीम स्टार्ट ही से भरी पड़ी थी। मोहम्मद इरफान और जेम्स वेंस टीम का हिस्सा थे, फिर भी टीम बुरी तरह फ्लॉप हो रही थी। फिर 2020 में मुल्तान एक नई शुरुआत करने का सोचती है। इसके लिए प्लेयर को रिलीज किया जाता है और शुएब मलिक से कप्तानी लेकर शान नज़ुल के दे दी जाती है। यहाँ तक कि वसीम अकरम को एज अ कोच हटा दिया जाता है। लेकिन फ्यूचर में भी मुल्तान कोचेस के मामले में कई ऐसे काम करने वाले थे, जैसे फर्स्ट टाइम वुमेन क्रिकेटर का फास्ट बॉलिंग का कोच बना देना। यहाँ तक कि उस वुमेन क्रिकेट का कैरियर सिर्फ 3 मैचेस का है और इसके बाद किसी बेसबॉल प्लेयर को फील्डिंग कोच बना देना। लेकिन अगर बात की जाए, मुल्तान सुल्तान के सारी टीम चेंज करने का फार्मूला हिट हो गया था, जिसकी वजह से मुल्तान जहां हर साल 5वें नंबर पर फिनिश कर रही थी, इस दफा PSL टेबल पर टॉप करती है। और ये पहली दफा था कि मुल्तान ने PSL के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं चलती और मुल्तान अपने प्लेऑफ के दोनों मैच हार जाती है। लेकिन इससे अगले ही सीजन में मुल्तान सुल्तान ड्रॉट में एक ऐसा काम करती है जो उन्हें PSL चैंपियन बना देता है। होता कुछ यह है कि 2020 के सीजन में जहां कोई अच्छा कैप्टन ढूंढ रही थी, वहीं मोहम्मद रिजवान की अपनी टीम कराची किंग के साथ ताल्लुकात खराब हो चुके थे। टीम कॉम्पोजिशन में अगर वो नहीं आता तो वो नहीं आ सकता, जिसकी वजह से वो कराची किंग्स को छोड़ देते हैं और PSL डॉट में मुल्तान सुल्तान उन्हें पिक कर लेती है। और पिक करते ही अनाउंस कर देते हैं कि अब मुल्तान के कैप्टन होंगे मोहम्मद रिजवान। जहां मोहम्मद रिजवान के कैप्टन बनने ही मुल्तान सुल्तान अपने 10 मैच में से 5 मैच जीतकर पॉइंट टेबल पर दूसरे नंबर पर फिनिश करती है। लेकिन इस दफा मुल्तान सिर्फ यहाँ नहीं रुकती, बल्कि सेमीफाइनल में इस्लामाबाद और फाइनल में पेशावर ज़ल्मी को हराकर पहली बार PSL टाइटल जीत लेती है। और इस साल मुल्तान के टॉप स्कोरर थे मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने 10 मैचेस में से 500 प्लस रन किए थे। और इस साल के विकेट टेकर थे शाहनवाज थानी। और यहीं से शुरू होती है मुल्तान सुल्तान की डोमिनेंस। लेकिन इस डोमिनेंस की एक कीमत भी थी, जो था फाइनल का कर्ज। PSL 2022 में मुल्तान अपने 10 मैचेस में सिर्फ एक मैच ही हारती है और सेमीफाइनल में लाहौर कलंदर को हरा कर पहुंच जाती है फाइनल में। और यहाँ कोई वजह नहीं थी कि मुल्तान चैंपियन ना बने, क्योंकि बैटिंग में आते ही रिजवान और रैली रोसो लगातार रन्स कर रहे थे और बॉलिंग में भी शाह नवाजदानी जैसे विकेट टेकर और इमरान ताई और खुद दिलशाह जैसे एक बॉलर मौजूद थे। लेकिन फिर भी मुल्तान फाइनल में जाकर हार जाती है। लेकिन ये तो इस कीमत की शुरुआत थी जो मुल्तान ने अदा करनी थी।
और इसलिए PSL 2023 में भी मुल्तान पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पर फिनिश करती है और यहाँ तक के टॉप स्कोरर और टॉप विकेट टेकर भी मुल्तान के प्लेयर थे। लेकिन इस बार मुल्तान अपनी पूरी जी जान लगा देती है और सिर्फ 1 रन से फाइनल आ जाती है। लाहौर कलंदर जो कि मुल्तान के लिए फाइनल जीतने में एक बड़ी रुकावट बन रही थी, लेकिन अगले सीजन ये रुकावट भी दूर हो जाती है क्योंकि लाहौर 10 मैच में से सिर्फ 1 मैच जीतकर बुरी तरह सीजन से बाहर होती है। इसके बाद मुल्तान एक बार फिर पॉइंट टेबल में टॉप करती है और मुल्तान के प्लेयर इस बार भी डोमिनेंस करते नजर आते हैं, लेकिन फिर भी मुल्तान फाइनल को लास्ट बॉल पर जाके हार जाती है। जहां अभी तक मुल्तान लगातार 3 फाइनल हार चुकी है, मुल्तान के प्लेयर लगातार परफॉर्म करने के बाद भी फेल हो रहे हैं और इसी वजह से लोग मुल्तान को अब चोकर्स कहना शुरू हो चुके हैं। लेकिन मुल्तान अपने फाइनल लास्ट बॉल पर जाकर हार रही है। इससे ये तो पता चल रहा है कि मुल्तान के पास एबिलिटी है लड़ने की, लेकिन शायद उनका लक नहीं है। लेकिन इस सीजन PSL 10 2025 मुल्तान सुल्तान प्लेऑफ में भी जाती नजर नहीं आ रही क्योंकि मुल्तान सुल्तान अपने 5 मैचिंग में से 1 जीतकर आखिरी नंबर पर। लेकिन आपको क्या लगता है कि मुल्तान सुल्तान वाकई चोकर्स हैं या फिर अनलकी, या फिर शायद इनके पास गेम है ही नहीं? क्या मुल्तान सुल्तान फाइनल्स का प्रेशर हैंडल नहीं कर सकती? तो अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं नई इसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।